हाय स्टूडेंट, जैसे कि हमारा चैप्टर डिफरेंशिएशन चल रहा है और लास्ट वीडियो में हम डेफिनेशन से रिलेटेड सम करके हैं। ठीक है, आज हम इस वीडियो में न्यू फार्मूला सीख रहे हैं। देखो, आज जो मैं फार्मूला सिखाने जा रहा हूँ ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर जो ये फार्मूलास आपको समझ में आ गई तो पूरा चैप्टर आपको इजी लगेगा। ठीक है, आज इस वीडियो में मैं फार्मूला ही समझाऊंगा और उस फार्मूला का यूज सम में कैसे करते हैं वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये ध्यान रखना, ये फार्मूलास आपको समझ में आनी बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि पूरा चैप्टर इस पे डिपेंडेंट है। ओके, तो देखो फार्मूला समझते हैं। सबसे पहली हमारी फार्मूला जो है, देखो ये हमें दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स रेस टू एन। सपोज करो हमें y फंक्शन दिया हुआ है और x की n पावर है, तो इसका मुझे डेरिवेटिव करना हो ना, तो इसका डेरिवेटिव होता है dy अपॉन dx। ये जो पावर है वो नीचे आ जाएगी, ऐसे हो जाएगा n और x की n माइनस वन। ठीक है, जो पावर है वो नीचे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी n माइनस वन। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है। अभी देखो इससे रिलेटेड मैं सम ले रहा हूँ एक दो। देखो सपोज करो हमारे पास ऐसे दिया हुआ है y इक्वल्स टू x की 3 पावर दिया हुआ है, तो मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव करूँ तो किस तरह होगा, dy अपॉन dx क्या होगा, 3 पावर नीचे आ जाएगी और क्या आ जाएगा 3 माइनस वन, मीन्स क्या होगा 3 और x की 2 पावर, 3 में से 1 गया। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 3 नीचे आ जाएगा और एक पावर कम 2 हो जाएगी, 3 में से 1 गए 3x2। ठीक है ना, x रेस टू 2। अभी इसी तरह सपोज करो ऐसे है x रेस टू 4 है, इसका मुझे डेरिवेटिव करना है। तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करना हो dx क्या होगा 4 और x की 3 पावर, एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, अगर जो एक और एग्जांपल लें, सपोज करो ऐसे दिया हुआ है y इक्वल्स टू 3x रेस टू 4, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो dy अपॉन dx क्या होगा, ये जो 4 है वो नीचे आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 जा 12 और एक पावर कम हो जाएगी, मतलब 12x क्यूब। डायरेक्ट इस तरह कर सकते हो। देखो 3 पहले से ही है, 4 नीचे आ जाएगा मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 12 हो गया और एक पावर कम कर दी, सिंपल। ठीक है, एक और एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज करो y इक्वल्स टू ऐसे दिया हुआ है x रेस टू माइनस 3 है, पावर अभी माइनस में है। ठीक है, तो मुझे इसका डेरिवेटिव करना हो तो क्या होगा dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, माइनस 3 नीचे आ जाएगा और x की क्या होगी माइनस 3 माइनस वन। ठीक है ना, जैसे x रेस टू n है, n नीचे आ गया और पावर में n वन, तो यहाँ पे माइनस 3 है तो मैं माइनस 3 नीचे ले गया और क्या हो जाएगा माइनस 3 माइनस वन, इस तरह होगा। तो कहने का मतलब डेरिवेटिव क्या हुआ, ये माइनस 3 और x की क्या हो जाएगी माइनस 3 और माइनस वन, माइनस 4 हो जाएगा। ध्यान रखना माइनस में पावर बढ़ जाती है, क्योंकि माइनस 3 माइनस वन तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो x रेस टू n ये हमें सॉल्व करना हो तो इस तरह सॉल्व करना है, ये फर्स्ट नंबर फार्मूला। ठीक है, इस तरह ये ध्यान रखना। अभी मैं इसको रफ कर देता हूं, देखो। ओके, ये हुई हमारी फर्स्ट नंबर फार्मूला। अभी इसी तरह सेकंड नंबर फार्मूला समझे। देखो अभी सेकंड नंबर फार्मूला समझे, हमें दिया हुआ है y इक्वल्स टू c। c मतलब कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब कोई वेरिएबल x है ही नहीं उसमें। तो इसका डेरिवेटिव मैं करूंगा ना dy अपॉन dx, तो c का क्या हो जाएगा जीरो, कांस्टेंट होता है ना तो उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। ठीक है, जैसे कि मैं ऐसे लूं y इक्वल्स टू 5 मिला हुआ है, ओनली 5 है, 5 x नहीं है। ठीक है, तो इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा तो dy अपॉन dx और 5 का डेरिवेटिव जीरो, x वेरिएबल नहीं है ना तो क्या हो जाएगा जीरो, मैं 5 का जीरो हो जाएगा। अभी इसी तरह समझो y इक्वल्स टू आपको ऐसे दिया हुआ है 10, कोई भी नंबर है x वेरिएबल नहीं है तो उसका डेरिवेटिव मैं क्या करूंगा, वो हो जाएगा जीरो। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, ओके, तो ये हुई हमारी सेकंड नंबर फॉर्मूला। अभी आगे देखें थर्ड नंबर। देखो अभी जो मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ ये फॉर्मूला नहीं है, हकीकत में देखो जैसे कि x रेस टू n था, सपोज करो हमें ऐसे दिया हुआ है y इक्वल्स टू x दिया हुआ है, ओनली x, मतलब x मतलब x की 1 पावर ही होती है। इसको अगर जो मैं डेरिवेटिव करूंगा ना तो इसका डेरिवेटिव होगा dy अपॉन dx और x का डेरिवेटिव होता है 1। किस तरह होता है देखो मैं बता रहा हूँ। देखो y इक्वल्स टू x की ये कुछ भी पावर नहीं है तो 1 समझो,
मीन्स क्या होगा, इसका डेरिवेटिव करो तो dy अपॉन dx रूल्स के अनुसार, तो 1 नीचे आ जाएगा और x की 1 माइनस 1 ऐसे होगा। ये जो हमारी फॉर्मूला उस हिसाब से, तो देखो ये 1 सेम और x की 1 में से 1 गया 0 पावर, और 0 पावर किसी की भी हो तो वो 1 ही होता है। 1 को 1 से इंटू करूंगा 1 हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखना x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। डायरेक्ट भाई किस तरह आया वो मैंने आपको बताया, 1 किस तरह हुआ, इस तरह होता है, ठीक है ना। अभी देखो सपोज करो हमारे पास ऐसे दिया हुआ है y इक्वल टू 5x है, तो मुझे इसका डेरिवेटिव करना हो तो dy अपॉन dx, x का 1 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर हुआ 5x का 5, ठीक है। इसी तरह y इक्वल टू 3x हो, मान समझो माइनस 3x है, तो dy अपॉन dx क्या होगा, x का 1 होगा तो रिमेनिंग -3, ठीक है। और अगर जो इस तरह हो y इक्वल टू ओनली 5 हो तो 5x नहीं 5 है, तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा, जैसे ये मैंने बताया, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारी 3 फॉर्मूला हुई, और भी है। देखो मैं बता रहा हूँ ये आपको फॉर्मूला समझ में आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा चैप्टर इस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 3 फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला देखो, ये इस तरह दिया हुआ है y इक्वल्स टू e रेस टू x दिया हुआ है, ध्यान रखना e रेस टू x है, ठीक है। तो e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x ही होता है, dy अपॉन dx e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x ही होता है, ठीक है। सपोज करो इसमें मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज करो y इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है e रेस टू 2x प्लस 3 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें एक चेन रूल भी लगता है, जब हम सम करेंगे ना उस टाइम में मैं बताऊंगा, पर यहाँ पे मैं डायरेक्ट मेथड समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो e रेस टू x का जो डेरिवेटिव है वो e रेस टू x ही होता है, तो यहाँ पे e रेस टू 2x प्लस 3 है, तो इसका मैं डेरिवेटिव करूँ ना dy अपॉन dx, इसका मैं डेरिवेटिव करूँ तो पहले e का जो डेरिवेटिव था वो सेम रहेंगे 2x प्लस 3, e रेस टू x का e रेस टू x ही होता है, तो e रेस टू जो भी पावर है वो सेम, पर x के अलावा x है ना, मतलब x होता तो मैं आगे करता ही नहीं, पर x के अलावा हो ना तो इनटू में उसका फिर से डेरिवेटिव करते हैं, मींस 2x प्लस 3 उसका फिर से डेरिवेटिव करते हैं। देखो किस तरह होगा आगे और सब में सीखेंगे हम, ये मैं सिर्फ फार्मूला समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x ही होता है, तो जो e रेस टू 2x प्लस 3 है मैंने e रेस टू 2x प्लस 3 सेम रखा, पर x के अलावा यहाँ पे x नहीं है 2x प्लस 3 है, तो x के अलावा कुछ भी हो ना तो इनटू में उसका फिर से डेरिवेटिव करते हैं, उसके साथ ही इनटू मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के साथ उसका फिर से डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। तो देखो किस तरह होगा, ये सेम रहेगा e रेस टू 2x प्लस 3, और इसका डेरिवेटिव करूं तो क्या होगा 2x का 2, अभी अभी मैंने बताया x का 1 हो जाएगा, और प्लस 3 का 0, 3 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होता है, अभी अभी मैंने बताया, मींस इसका आंसर 2 प्लस 0 मतलब 2 ही होगा, तो इसका आंसर 2 मैं आगे लिख देता हूं 2 e रेस टू 2x प्लस 3, ये हुआ। आगे हम सम करेंगे, बिल्कुल डिटेल में करेंगे, सिर्फ यहाँ पे आपको फॉर्मूला समझनी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना y इक्वल टू e रेस टू x हो तो e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x ही होता है, पर x के अलावा कुछ और हो तो इनटू में उसका फिर से डेरिवेटिव करते हैं, ध्यान रखना आगे हम सम करने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। तो ये हुई हमारी 4th नंबर फार्मूला। अभी देखो एक और फार्मूला समझते हैं, देखो 5 नंबर हमारी फार्मूला y इक्वल टू log x है। अभी log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log होगा तो 1 अपॉन x dy अपॉन dx, log x का डेरिवेटिव ध्यान रखना 1 अपॉन x होता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x किस तरह होगा, इसमें भी सम आगे करेंगे डिटेल में, आप इतना ध्यान रखना log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी एक और फॉर्मूला है लास्ट, y इक्वल्स टू a रेस टू x हो, a जहां पे कांस्टेंट है, ठीक है, a रेस टू x हो, तो इसका डेरिवेटिव मुझे करना हो तो dy अपॉन dx क्या होगा, a रेस टू x सेम रहेगा और इनटू log a बेस e, इस तरह a रेस टू x का डेरिवेटिव a रेस टू x ही, और क्या हो जाएगा log a बेस e। भाई जैसे कि एक एग्जांपल लो, सपोज करो हमारे पास ये मिला हुआ है y इक्वल्स टू 3 रेस टू x, 3 की x पावर ऐसे मिला हुआ है, तो मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा ना dy अपॉन dx, तो क्या होगा ये 3 रेस टू x सेम ही रहेगा। देखो a मैंने बताया कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर हो सकता है 3 5 7 जो भी हो, तो मैं क्या ले रहा हूं ये 3 रेस टू x सेम रहा, और इनटू में क्या हो जाएगा log 3 बेस e, ठीक है, इस तरह। तो ये जो है 6 फार्मूला है, ये 6 फार्मूलास आपको आनी चाहिए,
मीन सिंपल है, x रेस टू n हो तो उसका डेरिवेटिव n पावर नीचे आ जाएगी और ऊपर n माइनस वन हो जाएगा। और अगर जो कांस्टेंट है भाई, जैसे कि वेरिएबल नहीं है उसमें x है ही नहीं, फाई है, तो उसका डेरिवेटिव जीरो, x वेरिएबल नहीं है तो उसका डेरिवेटिव जीरो। और इसी तरह सिर्फ x हो तो उसका डेरिवेटिव वन, फाई x होगा तो फाई, 3x होगा तो 3, इस तरह x का वन हो जाएगा। और e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x ही। और ज्यादा डिटेल में जैसे कि इसके मैंने एक एग्जांपल दिया वो हम आगे करेंगे, बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। आप खाली इतना ध्यान रखो e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x होता है, ठीक है। अभी log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, ये फॉर्मूला से आपको ध्यान रखनी है। और a रेस टू x है जहां पे a कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, a रेस टू x इनटू log a बेस e, इस तरह। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया भाई y इक्वल्स टू 3 रेस टू x है, 3 पावर में x पावर होनी चाहिए, ध्यान रखना a रेस टू x पावर में होना चाहिए तभी ये फॉर्मूला लगेगी। 3 रेस टू x है तो 3 रेस टू x सेम रहेगा, फिर log 3 बेस e, ठीक है। तो ये 6 फॉर्मूला है, इन 6 फॉर्मूला से रिलेटेड हम सम करेंगे। अभी मैं आपको पहले रूल, और भी रूल्स है, ये फॉर्मूला है, अभी हम रूल्स समझेंगे, ठीक है। वो रूल्स भी आपको समझ में आने जरूरी है क्योंकि उसके अलावा आप सम नहीं कर पाओगे। ये 6 फॉर्मूला वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ठीक है, ध्यान रखना वीडियो को पॉज करके ये 6 की 6 फॉर्मूला लिख लेना जरूरी है क्योंकि ये समझ में आएंगी तो ही आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी देखो हम रूल्स कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन के रूल्स होते हैं, देखो किस तरह। फर्स्ट रूल y इक्वल्स टू u प्लस माइनस v। देखो यहाँ पे y इक्वल्स टू u कोई फंक्शन है, v भी कोई फंक्शन है और बीच में प्लस है या माइनस है, कुछ भी हो तो क्या होगा, उसका डेरिवेटिव इस तरह होगा dy अपॉन dx, मतलब u का अलग से होगा du अपॉन dx, और प्लस हो या माइनस हो, और v का अलग से होगा dv अपॉन dx, ठीक है। देखो किस तरह होगा वो मैं सब में बताऊंगा, इजी है बिल्कुल। अभी आपको क्या है ये ध्यान रखना है, दो फंक्शन है बीच में प्लस या माइनस हो तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव होगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि y इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 5x एंड माइनस 10, सपोज करो। तो देखो ये फंक्शन है ना, ये फर्स्ट टर्म या फंक्शन बोलो या टर्म बोलो, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, बीच में प्लस या माइनस हो तो मैंने क्या बोला, सबका अलग अलग डेरिवेटिव होगा। मींस इस तरह dy अपॉन dx, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे हम d अपॉन dx, इस तरह लिखते हैं। 3x स्क्वायर का मैं डेरिवेटिव करूंगा, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, फिर 5x का डेरिवेटिव करूंगा मैं, ओके, फिर 10 का डेरिवेटिव करूंगा, इस तरह। अभी इनका डेरिवेटिव फार्मूला मैंने बताई जो, अभी देखो ये पावर है नीचे आ जाएगी तो क्या आ जाएगा 6 और एक पावर कम हो जाएगी 2 माइनस 1, मतलब x की 1 पावर, x की 1 पावर मतलब x हो जाएगा। जैसे x रेस टू n की मैंने फार्मूला बताई, ठीक है ना, उस तरह मैंने डेरिवेटिव किया। ये पावर 2 नीचे आ गई, 2 3 जा 6 और एक पावर कम हो गई, और बीच में प्लस 5x, अभी अभी मैंने बताया x का डेरिवेटिव 1 होता है तो ये 5 हो गया, और इसमें x वेरिएबल है ही नहीं तो इसका डेरिवेटिव 0, ठीक है, सिंपल। तो इसका आंसर हुआ 6x प्लस 5, ये डेरिवेटिव, इस तरह डेरिवेटिव करते हैं। तो ये ध्यान रखना है बीच में प्लस हो या माइनस हो, ये रूल्स है, प्लस हो या माइनस हो तो आपको क्या करना है, सबका अलग अलग डेरिवेटिव, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इस तरह, ओके। अभी एक और सम, मतलब अभी दूसरा रूल समझे, ये तो प्लस और माइनस का होगा, अभी हम समझ रहे हैं मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई का डेरिवेटिव मींस मल्टीप्लाई का फंक्शन हो, ये ठीक है, अच्छे से नहीं लिखा हुआ, लिख देते, चलो आपको मेन समझना है। देखो अभी सेकंड नंबर ध्यान देना, अभी देखो y इक्वल्स टू u इंटू v, इंटू में है, इंटू मतलब मल्टीप्लाई में, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें इस तरह होता है dy अपॉन dx, मतलब पहले u सेम रखेंगे और dv अपॉन dx, ओके, फिर प्लस v सेम रखेंगे, फिर u का डेरिवेटिव du अपॉन dx, मतलब ये बीच में अगर जो मल्टीप्लाई हो तो इस तरह करते हैं, पहले u फंक्शन जो है वो सेम या टर्म बोलो जो भी बोल सकते हो, ये u सेम v का डेरिवेटिव, फिर प्लस v सेम u का डेरिवेटिव, इस तरह करना है। किस तरह, अभी देखो इसका एक एग्जांपल लूं मैं, सपोज करो y इक्वल्स टू आपको ऐसे दिया हुआ है e रेस टू x इनटू 3x, ऐसे मिला हुआ है, सपोज करते हैं। तो अब इसका मुझे डेरिवेटिव करना है, देखो बीच में इनटू है और ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, या फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन ऐसे ही बोल सकते हो। तो देखो इसका मैं डेरिवेटिव करूं dy अपॉन dx, तो क्या होगा, ये e रेस टू x सेम रहेगा और इसका डेरिवेटिव करूंगा d अपॉन dx, 3x का डेरिवेटिव करूंगा, फिर प्लस ये 3x सेम रखूंगा
और इसका डेरिवेटिव करूंगा डी अपॉन डी एक्स ई रेस टू एक्स। ठीक है, क्या किया मैंने, ये पहले मैंने ई रेस टू एक्स सेम रखा, इसका डेरिवेटिव, फिर प्लस ये 3x सेम रखा, इसका डेरिवेटिव। अभी ये देखो ई रेस टू एक्स सेम रखूंगा, 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 3, मैंने जैसे बताया था x का 1 हो जाता है तो 3x का 3 होगा। ठीक है, और प्लस ये सेम रहेगा 3x, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही होता है, फॉर्मूला में सीखते हैं आप, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स। तो ये हो गया। अभी कुछ कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल दो, ई रेस टू एक्स और 3 कॉमन निकल रहा है, ई रेस टू एक्स 3 कॉमन निकाल दो, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो 1 और यहाँ पे x बच गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। मीन्स मैंने क्या किया, सिर्फ कॉमन निकाला, ये तो मैंने सिर्फ सम समझाना है, ये एक सम है ऐसा मैंने किया है, पर इनटू वाला जो रूल है ये ध्यान रखना है, बीच में इनटू हो तो u सेम v का डेरिवेटिव, फिर v सेम u का डेरिवेटिव, इस तरह। तो मल्टीप्लाई में हो तो ये रूल अप्लाई होगा। ठीक है, अभी देखो ये जो ये u इंटू v किया, इसका एक सब रूल भी है, मल्टीप्लाई का एक सब रूल भी है। क्या है देखो, यहां पे लिख रहा हूं मल्टीप्लाई का ही, ठीक है, सब रूल है। देखो ये जो रूल्स है वो भी मैं जो लिख रहा हूं वो लिख लेना। ठीक है, अभी देखो y इक्वल टू ऐसे दिया हुआ है u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, मीन्स अभी 3 फंक्शन है, इसमें क्या था u इंटू वी, ठीक है ना, 2 ही फंक्शन थे, तो इस तरह करना है। पर 3 हो तो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, इस तरह हो तो उसमें इस तरह करते हैं। ठीक है, देखो dy अपॉन dx, u और v सेम रखेंगे, पहले u और v सेम, w का डेरिवेटिव dw अपॉन में dx, फिर u और w सेम रखूंगा, u और v का डेरिवेटिव करूंगा dv अपॉन dx, फिर प्लस v और w सेम रखूंगा और u का डेरिवेटिव du अपॉन dx। देखो इसको आप आगे पीछे लिख सकते हो, बीच में देखो फॉर्मूला में प्लस आता है तो इसको आप आगे पीछे लिखना हो ना, इसको भी आप आगे पीछे लिख सकते हो भाई, जैसे कि मैंने पहले u सेम रखा, v का डेरिवेटिव, जरूर नहीं है आप v पहले सेम रखो u का, इसको मींस आगे पीछे भी कर सकते हो, क्योंकि देखो अभी देखो 3 प्लस 5 हो या 5 प्लस 3 हो, बात तो एक ही है ना, बीच में प्लस आ रहा है फार्मूला में, तो आप उल्टा में लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 प्लस 5 हो 5 प्लस 3 हो 8 ही आंसर होता है। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना, तो इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हो। तो सब रूल में किस तरह है, 3 फंक्शन है, मींस 3 टर्म है, 1 2 3, मतलब u v w, तो उसमें क्या करना है, एक एक करके डेरिवेटिव करना है। पहले मैंने w का डेरिवेटिव किया, फिर v का डेरिवेटिव किया, फिर u का डेरिवेटिव किया, बाकी सेम रख रहा हूं, पहले इन दोनों को सेम रखा, इसका डेरिवेटिव किया, फिर इसको और इसको सेम रखा और v का डेरिवेटिव किया, फिर इन दोनों को सेम रखा, u का डेरिवेटिव किया, इस तरह। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करना है, तो ये मल्टीप्लाई का सब रूल है। ठीक है, प्लस माइनस हो तो इस तरह, मल्टीप्लाई हो तो इस तरह। अभी एक और डिवाइड वाला रूल, ठीक है भाई, देखो अगर जो डिवाइड में है y इक्वल्स टू u अपॉन v, मतलब एक फंक्शन ऊपर है और एक फंक्शन नीचे है, इस तरह हो, तो इसका डेरिवेटिव किस तरह करते हैं, dy अपॉन dx। इसमें कंपल्सरी देखो बीच में इसमें माइनस आता है, देखो ये जो डिवाइड में v है वो v सेम रखूंगा और ऊपर u का डेरिवेटिव du अपॉन dx, फिर माइनस u सेम, ऊपर वाला सेम, और नीचे वाले का डेरिवेटिव dv अपॉन dx। क्या किया मैंने, नीचे वाला सेम और ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस, फिर ऊपर वाला सेम नीचे वाले का डेरिवेटिव, और डिवाइड में भी रखना है, डिवाइड में यहाँ पे v है ना तो v स्क्वायर रखना है, इस तरह। ठीक है, ये डिवाइड वाला रूल है, और इसमें कंपलसरी आपको इसी तरह करना है क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है। देखो मल्टीप्लाई में जो था बीच में प्लस आ रहा था, प्लस में आप ऊपर नीचे करो तो चलता है, मींस इस तरह भाई 3, जैसे मैंने बताया 3 प्लस 5 करो या 5 प्लस 3 करो, दोनों का आंसर 8 ही आएगा, पर 3 माइनस 5 और 5 माइनस 3 ये सेम नहीं है, अलग होते हैं। 3 माइनस 5 मतलब माइनस 2 होता है, 5 में से 3 का 2 होता है। ठीक है, ये माइनस में सेम नहीं होता है, तो इसमें ध्यान रखना है, डिवाइड वाले रूल में कंपलसरी पहले नीचे वाला सेम ऊपर वाला, क्योंकि बीच में माइनस आ रहा फॉर्मूला, तो कंपलसरी ऐसे, इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये v सेम और u का डेरिवेटिव, फिर माइनस u सेम v का डेरिवेटिव और डिवाइड में v स्क्वायर। ठीक है, इस तरह होता है। अभी इस टाइप का एक हम सम कर रहे हैं, देखो मैं करके दिखा रहा हूं, मैं सबसे पहले वीडियो को पॉज करके ये फॉर्मूला लिख लेना। ठीक है, मैं ये रफ कर रहा हूं और डिवाइड वाला रूल में समझा रहा हूं। अभी देखो अभी u डिवाइड वाला, ठीक है ना,
भाई सपोज करो हमारे पास ऐसे दिया हुआ है 3x+1 और डिवाइड में है 2x+5। सपोज करो ऐसे दिया हुआ है, तो देखो ऊपर भी x है नीचे भी x है, फंक्शन है ना, मतलब ये x ऊपर भी और नीचे भी कंपल्सरी, तो ये फंक्शन बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये एक फंक्शन डिवाइड में दूसरा, तो u/v वाली फॉर्मूला। तो इसमें किस तरह करोगे, dy/dx, मतलब नीचे वाला सेम पहले 2x+5 मैंने जैसे बताया, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ठीक है ना, ऊपर वाला 3x+1, फिर माइनस ऊपर वाला सेम रखूंगा 3x+1 और नीचे वाले का डेरिवेटिव कंपल्सरी, ठीक है, ये ध्यान रखना कंपल्सरी d/dx और 2x+5। क्या किया देखो, मैं रिपीट कर रहा हूं, समझना, पहले नीचे वाला सेम फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव, बीच में माइनस, ऊपर वाला सेम नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है, और डिवाइड में ये जो 2x+5 है वो सेम रखूंगा, उसकी होल स्क्वायर, क्योंकि v², ठीक है ना। अभी बस इसको सॉल्व करना है, देखो ये 2x+5 सेम रहेगा, अभी इसका डेरिवेटिव 3x+1 का, 3x का 3 1 का 0, जैसे मैंने फॉर्मूला बताई, ठीक है ना, x का 1 हो जाता है, तो 3x का 3 1 का 0, मतलब मैं डायरेक्ट लिखूं 3 आंसर होगा, इसका डेरिवेटिव x का 1 हो जाएगा, ठीक है, और 1 का 0 होगा, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताई, ठीक है ना। और भी हम सम करेंगे, ये तो मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो 3x+1, ठीक है, और अभी इसका 2x का 2 हो जाएगा, 5 का 0, x का 1 हो जाएगा ना, तो 2x का 2 हो जाएगा, और 5 के साथ कोई भी नंबर नहीं है, मींस वेरिएबल नहीं है, तो 0 हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव हुआ 2, और डिवाइड में सेम रहेगा 2x+5 होल स्क्वायर, ओके। फिर बस इसको सॉल्व करना है, 3 से इनटू करूं, इसको ब्रैकेट में रखो, 3 से इनटू करूं तो क्या हो जाएगा 6x + 15, और इसको 2 से इनटू करूं -6x, और प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, ठीक है, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, और माइनस प्लस माइनस साइन चेंज हो जाएगी, ध्यान रखना, और यहाँ पे नीचे सेम 2x+5 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, 6x में से 6x गए, ये प्लस में माइनस में, 15 में से 2 गए 13, और डिवाइड में 2x+5 होल स्क्वायर, ओके, ये इस तरह। तो ये डिवाइड वाला रूल आपको इस तरह करना है, फंक्शन ऊपर और नीचे हो, मतलब डिवाइड में हो, तो ये वाला रूल अप्लाई होगा, ओके। तो ये आपको ध्यान, देखो हम सम करेंगे, मैं सिर्फ आपको फार्मूला एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वीडियो में मैं सिर्फ फार्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम सम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये फार्मूलाज आपको समझ में आनी बहुत जरूरी है, फार्मूलाज है, रूल्स है, ये आने चाहिए आपको, ये आएंगे तो ही चैप्टर आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान रखना, पूरा अच्छे से देखना, तो ही आपको समझ में आएगा। अभी देखो, जैसे कि हमने ये डिवाइड वाला है, तो डिवाइड वाला का रूल किया, इसका भी एक सब रूल है, जैसे इनटू का सब रूल किया ना, 3 होते तो, अभी डिवाइड वाला भी एक सब रूल है, डिवाइड का सब रूल है, डिवाइड का सब रूल है, देखना इस तरह, भाई y समझो 1/v है, 1/v है, 1/v मींस ऊपर कांस्टेंट है नीचे फंक्शन है, ऊपर कांस्टेंट है नीचे फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव मैं करूंगा तो इस तरह होगा, dy/dx 1 का हो जाएगा -1 डिवाइड में v², और v का डेरिवेटिव इनटू में v का डेरिवेटिव करेंगे इस तरह, -1/v² और इनटू dv/dx। ध्यान रखना ये कब लगेगी, जब ऊपर कांस्टेंट और नीचे फंक्शन हो, जैसे कि एक एग्जांपल लूं, मैं समझो y 5 डिवाइड में 2x+1 है, देखो ऊपर 5 कांस्टेंट है और नीचे फंक्शन है 2x+1, x है नीचे, ठीक है, फंक्शन है, और ऊपर जो है 5 कांस्टेंट है, उसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो इसमें सब रूल लगेगा, ये वाला रूल लगेगा, ठीक है। ऐसे तो आप ये भी लगा सकते हो, पर मैं सजेस्ट करूंगा सब रूल लगाओगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है, करने आप किसी मेथड से भी कर सकते हो, वो हम समझेंगे आगे और समझेंगे। तो अभी देखो मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो 5 का क्या हो जाएगा -5, और डिवाइड में 2x+1 है उसकी होल स्क्वायर, और इनटू में dv/dx मतलब जो नीचे है उसका डेरिवेटिव होगा, dv/dx और 2x+1 इसका डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये -5 सेम रहेगा जो है -5, और डिवाइड में 2x+1 होल स्क्वायर, और इनटू में 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, 1 का 0, अभी अभी मैंने समझाया, ठीक है ना, x का 1 हो जाता है तो 2x का 2 हो गया, 1 का 0, अभी इन दोनों का इनटू करो 10, और डिवाइड में 2x+1 होल स्क्वायर, 2 5 10 -10 होगा, और नीचे सेम,
ठीक है। तो देखो अब ये वो ऊपर कांस्टेंट है तो सिंपल कितना इजी हो गया। तो ये सब रूल है। कब ये अप्लाई होगा, जब ऊपर कांस्टेंट हो और नीचे वेरिएबल हो, तब डिवाइड का सब रूल यूज करना। ठीक है। एक और रूल है, चेन रूल है, पर वो चेन रूल मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, फिर भी सब में जब हम करेंगे तो उस टाइम पे मैं आपको चेन रूल भी समझा दूंगा। एक चेन रूल है, पर वो मैं सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट को वो चेन रूल नहीं समझे, डायरेक्ट मेथड है वो ज्यादा इजी है। मैं आपको वो जब समय आएंगे उस टाइम पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो आज जो भी मैंने फॉर्मूला समझाए और रूल समझाए, एक नोटबुक में पहले लिख लो, भी वीडियो को पॉज करके फॉर्मूलाज और रूल्स लिख लो, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हम सम करेंगे। ठीक है ना। तो आज मैंने जो भी फॉर्मूला समझाई, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।